हेलो एवरीवन। फिर से एक बार एमएससीसी ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि कल सुजीत सर बता दिए थे कि 2026 के लिए फिर से एक बार न्यू बैच यूट्यूब पे फ्री में स्टार्ट होने जा रहा है। तो ये जो बैच रहेगा 2026 के लिए रहेगा और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे फ्री में आपको लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये जो क्लास 12 के लिए रहेगा और ये क्या चीज़ का मैथ्स का सिलेबस है। हम मैथ्स पढ़ाएंगे। तो ये जो सिलेबस क्या है, बिहार बोर्ड, साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड और साथ ही साथ जेईई मेंस और एडवांस का सिलेबस इसमें कवर करेंगे, ताकि 12th का एग्जाम के साथ साथ आपका जेईई मेंस और एडवांस क्वालिफाई हो जाए, हम चाहते हैं। तो आज सिलेबस के बारे में बताएंगे, क्योंकि किसी भी एग्जाम को तैयारी करने से पहले उसके सिलेबस के बारे में जान लेना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि किसी भी युद्ध के मैदान में अगर उतरने से पहले अगर उसका जो रिक्वायर्ड है अगर उसको नहीं समझिएगा तो फिर दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए पहले सिलेबस के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला है रिलेशन एंड फंक्शन। ये आपका 7 से 8 लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा है इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन ये आपका 4 से 5 लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा है मैट्रिसेस। ये आपका 8 से 9 लेक्चर में आपका कवर हो जाएगा। चौथा है डिटर्मिनेंट। ये भी आपका 6 से 7 लेक्चर आपका लग जाएगा। और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ये आपका 7 से 8 लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये भी आपका 6 से 7 लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है इंटीग्रल्स, इंटीग्रेशन। ये आपका 14 से 15 लेक्चर में आपका कंप्लीट होगी। इसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ये आपका 4 से 5 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका 7 से 8 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है सबसे काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। ये आपका 8 से 9 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3D जिसको बोलते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये 6 से 7 लेक्चर में कंप्लीट। उसके बाद है लीनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रेशन। ये आपका 2 से 3 लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी। ये आपका 4 से 5 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ये था आपका 12th का सिलेबस, साथ ही साथ जेईई मेंस और एडवांस का सिलेबस है। तो अब इसमें सीक्वेंस कैसे होगा, कहीं से अगर हम स्टार्ट कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, हो सकता है कुछ दिक्कत हो। इसलिए हम चाहते हैं कि आपको दिक्कत ना हो, इसलिए हम एक सीक्वेंस अपने तरफ से प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद पढ़ाएंगे। तो सबसे पहला जो मेरा रहेगा मैट्रिक्स। ये मेरा पहला कल स्टार्ट करेंगे, अगला दिन नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा मैट्रिक्स, ये स्टार्ट करेंगे। उसके बाद मैट्रिक्स खत्म होने के बाद क्या स्टार्ट करेंगे, डिटर्मिनेंट। क्योंकि मैट्रिक्स अगर समझ में आएगा उसके बाद ही डिटर्मिनेंट आपको समझ में आएगा। उसके बाद इधर नहीं जंप करना है, उसके बाद क्या आना है, वेक्टर अलजेब्रा पे, वेक्टर अलजेब्रा। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, 3D। और साथ ही साथ ये जो आपको दिख रहा है ये चैप्टर बहुत कम लेक्चर में और बहुत स्कोरिंग, बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2 से 3 लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा और 5 से 8 नंबर के बीच में आपको
दिला देगा। तो ये काफ़ी आसान चैप्टर है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये ले लेंगे। उसके बाद हम आगे चलेंगे कैलकुलस पे, क्योंकि मैथ्स 12th का जो सिलेबस है उसमें 50% मार्क्स जो है वो तो केवल कैलकुलस से ही पूछा जाता है। तो उसके बाद हम कैलकुलस देखेंगे। तो ये था आपका 12th का सिलेबस, जेईई मेंस का, एडवांस का, साथ ही साथ जितना भी सीबीएसई के बच्चे होंगे सबके लिए सेम ही है। तो और ये जो लेक्चर आपको मिलेगा ये लिखने का काम होगा इंग्लिश में, और आपको समझाने का जो काम होगा वो हिंदी में होगा। क्योंकि आप लोग अभी 10th 11th में होंगे, हो सकता है उतना अच्छा से समझ में नहीं आया होगा। हम जब पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नेक्स्ट डे, गुड बाय, थैंक यू।